हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूँ फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम जानेंगे कि इन्वर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जबकि लास्ट सेशन पे हमने डिस्कस किया था कि गामा फंक्शन क्या है और गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है और वो किस तरह से स्टैट्स में इन्वॉल्व है और उसकी इंपॉर्टेंस और वर्किंग क्या है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि जिस तरह से हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे देखा है कि उसकी कुछ मैट्रिक्स वैल्यूज़ होती हैं विच मीन एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, मीन, मॉड, मीडियन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस एंड एंट्रोपीज़। बिल्कुल इसी तरह से हर तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में ये तमाम मैट्रिक्स मौजूद होती हैं जो एट द लास्ट ऑफ द वीडियो में बाय यूजिंग विकिपीडिया डिस्कस करूँगा। तो वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो तमाम मेरे यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएंगी। आप फ़ाद हुसैन CS से मुझे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे और उसके प्लेलिस्ट पर जाओगे तो डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ यहाँ मौजूद है जिन्हें विद ईज़ वॉच किया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, वो तमाम फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद आप तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। सो एट द स्टार्टिंग हमने बात की कि हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं और वहाँ पर हमने मल्टीपल्स चीज़ों को डिस्कस किया कि गामा फंक्शन क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से दूसरे टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन से मैच होता है अगर मैं उसके स्केल और पैरामीटर वैल्यूज़ को चेंज करूं, यानी अल्फ़ा बीटा को। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं अपने गामा डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पैरामीटर को इन्वर्स कर दूं, रेसिप्रोकल कर लूं, तो वो इन्वर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो ये क्या है और किस तरह से वर्क करता है इसे समझते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, द गामा डिस्ट्रीब्यूशन और द inverse gamma distribution, also called the inverted gamma distribution, is a reciprocal of the gamma distribution, two positive parameter alpha and beta। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों वही पैरामीटर हैं जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन पे हैं, जबकि ये रेसिप्रोकल फॉर्म है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। सो द शेप पैरामीटर अल्फा कंट्रोल द हाइट। गामा डिस्ट्रीब्यूशन में हमने यही देखा था कि अल्फा के ज़रिए से हम हाइट को कंट्रोल कर रहे थे, जबकि द हायर द अल्फा द टॉलर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। The higher value of the shape parameter will also result is a thinner tail, यानी जिस तरह से आपकी हाइट बढ़ती जाएगी उस वजह से आप देखेंगे कि जो आपकी टेल एरिया है वो थिन होती जाएगी। Another one, the scale parameter B control the spread, यानी अगर मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो जो स्प्रेड वैल्यू है ये, ठीक है, इस चीज़ को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि जो इसकी पिकनेस है, इसकी हाइट है, जो टेल पर इसकी रिप्रेजेंट हो रही है, जिसपे थिनर जिसको कहा गया है, वो चीज़ यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट हो रही है। सो द शॉर्ट हैंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन के शॉर्ट फॉर्म पर हम किस किस तरह से, so the random variable x belongs to the inverted or the inverse gamma distribution having two parameter alpha and beta, और आप उसे ig alpha beta भी लिख सकते हैं। means that a random variable x has a distribution with positive parameter alpha and beta, यानी अल्फा और बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। यही वजह है कि यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल किया गया है। सो क्या बेसिक इसमें फ़र्क हुआ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में, गामा डिस्ट्रीब्यूशन में और इन्वर्स में, वही चीज़ बताई जा रही है। तो द जनरलाइज इन्वर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू एडिशनल पैरामीटर, यानी इसमें दो एडिशनल पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है द मीन, दिस इज़ ऑलवेज ज़ीरो इन दी टू पैरामीटर वर्जन। अगर हम टू पैरामीटर वर्जन में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें जो मीन वैल्यू होगी वो हमेशा 0 के बराबर होगी। Whereas gamma, which control the concentration near the x-axis, this is always set to 1 in a two parameter version, यानी जब हम टू पैरामीटर वर्जन करते हैं वहाँ पर मीन की वैल्यू 0 होगी, जबकि जो हमारे पास गामा वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज स्प्रेड ओवर द इंटरवल म्यू एंड इंफिनिटी। As values of x increase, the function decrease exponentially, giving the inverse distribution very thin tail। यानी दो एडिशनल पैरामीटर इसमें मौजूद हैं, गामा और म्यू, और हमने देखा कि अगर जो ये स्प्रेड है इसकी वो म्यू यानी मीन और इन्फिनिटी वैल्यू पर बेस करती है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन के टेल को थिन होता हुआ देखेंगे। तो ग्राफिकली हम इसे समझेंगे, लेकिन पहले हम इसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जिसका जिक्र अभी पहले स्लाइड पर आया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया, जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके स्केल पैरामीटर हमारे पास दो हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, जिसको यहाँ पर शेप और स्केल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। रैंडम वेरिएबल रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है। जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी
ये कंटिन्यूअस पे बेस कर रहा है, यही वजह है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को होल्ड करता है। तो इसमें बीटा अल्फा डिवाइड बाय गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स। अगर मैं इसे सिंपली कंपेयर करूं सिंपल गामा डिस्ट्रीब्यूशन से, तो इसमें सबसे पहले चेंजिंग जो आई यहाँ पर, वो आप यहाँ पर माइनस साइन का देख रहे हैं इस जगह पर, जबकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स की जगह पर आप एक्स को रेसिप्रोकल या इन्वर्स होता हुआ देख रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा बैक चलूँ, जहाँ पर हमने गामा डिस्ट्रीब्यूशन देखा, तो आप गामा डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं कि यहाँ पर बीटा की वैल्यू डायरेक्ट पावर ऑफ अल्फा है, जबकि एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स है, जबकि इन्वर्स में हम बीटा अपॉन एक्स देख रहे हैं। तो ये बेसिक यहाँ पर जो है इन्वर्स में चेंजिंग हुई है, जिसकी वजह से ये इन्वर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। CDF गामा अल्फा कॉमा बीटा अपॉन एक्स डिवाइड बाय गामा अल्फा है, जबकि मीन और मॉड जो है यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से प्लॉट हुए हैं जो कि हमारे PDF के फॉर्मूले। अगर मैं इसको दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करूं, जिस तरह से हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन पे कर रहे थे कि अगर मैं स्टैंडर्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा को लैम्डा के बराबर करूं, तो वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जा रहा था। बिल्कुल इसी तरह से द डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। द PDF ऑफ द इनवर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन V1/2, यानी अगर मैं इनवर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फा की वैल्यू V और बीटा 1/2 लिख दूं, तो इट इज द सेम एज द इनवर्स काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जिस तरह से सिंपल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल इसी तरह इनवर्स काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अगर मैं V और 1/2 से अपने इनवर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर दूं, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली अभी तक हमने देखा कि इनवर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और क्या फ़र्क है सिंपल गामा डिस्ट्रीब्यूशन में और उसके PDF में। अब अगर मैं ग्राफिकली बात करूं कि इसमें दो पैरामीटर हैं अल्फ़ा और बीटा, जब हम उसको चेंज होता हुआ देखते हैं तो आप अपने शेप को भी चेंज होता हुआ देखेंगे। अगर मैं अल्फ़ा 1 और बीटा 1 देखूं, तो ये सिंपली इसकी शेप है जिसमें आप इस एरिया को अंडर द कर्व रहता हुआ देख रहे हैं। अगर मैं बीटा की वैल्यू को बिल्कुल कम करूं और अल्फ़ा की वैल्यू को बढ़ाऊं, तो अल्फ़ा हमारा जो है वो पिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीटा यहाँ पर जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा स्प्रेड को, तो यहाँ पर आप स्प्रेड काफ़ी कम देख रहे हैं। और जैसे जैसे बीटा की वैल्यू बढ़ रही है, आप देखें जहाँ जहाँ 1 है स्प्रेड यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, क्यूमुलेटिव में देखें तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे आपकी अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ रही है, पिकनेस बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे अल्फ़ा की वैल्यू कम है, पिकनेस कम हो रही है। यहाँ पर भी जैसे आप रेड में देख रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ा भी 1 है और बीटा भी 1 है। तो ऑलमोस्ट वैसे ही वर्किंग है जिस तरह गामा डिस्ट्रीब्यूशन पे है, लेकिन दो बेसिक फ़र्क हैं वहाँ पर। दो एडिशनल पैरामीटर अभी हमने देख लिया कि म्यू मौजूद है और इसी तरह से गामा की वैल्यू है। यूजेज की बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ द इनवर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज इन Bayesian probability, where it is used as a marginal posterior, a way to summarize uncertain quantities, or as a conjugate prior. A prior is a probability distribution that is represent your belief about a quantity. तो सिंपली यूजेज ये हुआ कि इनवर्स डिस्ट्रीब्यूशन को हम Bayesian डिस्ट्रीब्यूशंस पे यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको हम पोस्टीरियर कह रहे होते हैं, प्रायर नॉलेज होती है। और प्रायर नॉलेज का मतलब ये है कि जो हम अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, प्रीवियस डेटा के बिहाफ पर रह रहे होते हैं, कि हमारे बिलीव ये है कि इतने % चांस है कि ये चीज़ जो है वो इस एरिया पर बेस कर रही है या इस क्वांटिटी पर बेस करती है, जिसको हम प्रायर नॉलेज कह रहे होते हैं। तो वहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है। सो विदाउट टेकिंग एनी एविडेंस इनटू अकाउंट, इन अदर वर्ड इट इज़ यूज्ड टू मॉडल अनसर्टेन क्वांटिटीज़। तो जहाँ पर अनसर्टेनिटी मौजूद है, गैर यकीनी हालत है, वहाँ पर हम इनवर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फर्दर, द इनवर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो यूज इन मशीन लर्निंग, रिलायबिलिटी थ्योरी, अ जनरल थ्योरी अबाउट सिस्टम फेलियर एंड सर्वाइवल एनालिसिस। So these are the usage of the inverse gamma distribution. Hope you will understand कि inverse gamma distribution क्या है, किस तरह से वर्क करता है, PDF क्या है, यूजेज क्या है, और वो किस तरह से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैचअप रखता है। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें। कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। अबाउट मैट्रिक्स की बात करूं अगर मैं इनवर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इनवर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन के इस स्नैप को मैंने अपने स्लाइड पे भी ऐड किया हुआ था। वही पैरामीटर्स वैल्यू यहाँ पर भी मौजूद हैं, इंक्लूडिंग कर्टोसिस, वेरिएंस, मॉड, मीन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड
फर्दर अगर आप मोमेंट की तरफ आएँ इसके, तो फर्दर चीज़ें भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रॉबिलिटीज़, और ये किन किन दूसरी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन से मैच होता है उस चीज़ को भी विकीपीडिया ने जो है स्ट्रांगली यहाँ पर शो किया हुआ है। जैसे आप रैंडम वेरिएबल एक्स को डिफरेंट पैरामीटर के साथ मैच होता हुआ देख रहे हैं कि इन्वर्स गामा के साथ है, लीवी एक्सपोनेंशियल इन्वर्स स्केल इन्वर्स के साथ ही मैच होता है। तो नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम लॉजिस्टिक को देखेंगे कि लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वो किस तरह से प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी के अंदर अपनी एक स्ट्रेंथ रखता है। तो सी यू देयर।